Hey guys, welcome to the channel. Today's vlog is going to be super special one. I am taking you about the luxurious Cordelia cruise from food to entertainment to stunning view. I am sharing the full experience including some tips if you are planning your own cruise. So buckle up or anchor down. Let's get sail. सबसे पहले हम पहुंचे सिक्योरिटी एरिया चेक की तरफ जहां केबिन कार्ड हमें मिल गया एम्बार्केशन से पहले। कार्ड मिलने और सिक्योरिटी चेक के बाद फाइनली वी आर बोर्डिंग टू द शिप। सो फाइनली वी आर इन। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे दैट हाउ मैसिव द शिप इज। देयर आर मल्टीपल डेक्स, रेस्टोरेंट्स, कैसीनो, पूल एंड इवन अ थिएटर। Check-in was smooth, the staff was super welcoming, and the ship absolutely massive. It's just like we are floating in a 5-star hotel. Here they are offering welcome drinks just after embarkation in the cruise. तो हमने उठाई अपनी वेलकम ड्रिंक और वेलकम ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा रिफ्रेश हुए। रिफ्रेश होने के बाद डायरेक्टली हम चल पड़े अपने केबिन की तरफ। सबसे पहले चलेंगे केबिन की तरफ और आपको देंगे एक केबिन टूर। चलिए फटाफट से आपको एक केबिन टूर दे देते हैं। हमने जो बुक किया है वो ओशन व्यू रूम है और भी अदर कैटेगरीज है रूम्स की जो कि आपको कॉर्डेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में आपको और आपके बजट के हिसाब से किस कैटेगरी में कौन सा रूम आपको बुक करना है। एंड एज सुन एज यू वॉक इन द फर्स्ट थिंग यू नोटिस is how cozy and functional the space is. It's not huge but it's got everything you need for a relaxing stay. तो सामने है आपका बेड जो कि सुपर कंफर्टेबल है। दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं रीडिंग लाइट्स और यूएसबी पोर्ट राइट नेक्स्ट टू योर बेड विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर चार्जिंग योर फोन। लेट्स चेक आउट द बाथरूम। सो ये है हमारा बाथरूम। सामने आपका बेसिन है और कॉर्नर में है आपका शावर एरिया जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है। बाथरूम काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है लेकिन क्लीन है। नीचे आपका कमोड है और जैसे आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं सामने ये कुछ क्लोसेट्स हैं। क्लोसेट्स में आपको ऊपर मिलेगी ये तिजोरी जिसमें आप अपना कोई भी एक्सपेंसिव या कीमती सामान रख सकते हैं। सेकंड वाले में ऊपर कुछ हैंगर्स हैं और नीचे रखे हुए हैं आपके लाइफ जैकेट्स। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ का हाउस कीपिंग स्टाफ, वो आपके रूम को दिन में 2 बार क्लीन करते हैं। जब भी आप रूम में आएंगे तो आपको हमेशा आपका रूम फ्रेश और ज़बरदस्त मिलेगा। और बेड के सामने कॉर्नर में आपको मिल जाता है एलईडी। तो इट्स डे 2 और हम पहुंच चुके हैं कहीं, तो भी हमें नहीं पता है कहाँ पहुंचे हैं। बीच समंदर में हम कहीं हैं और वेदर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्लाउडी है और बहुत अच्छा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ और ब्यूटीफुल। और हमारे केबिन से बाहर निकलने के बाद जस्ट केबिन के बगल में ही था ये आउटर लॉबी। राइट थ्रू दिस डोर्स इज द आउटर डेक, perfect for some fresh sea breeze. One of my absolute favorite spot on the cruise. It connects the inside glam with the outside calm. Just look at the ocean view. If you're a fan of slow travel moments, this is the place where no crowds, just sea and you. Just standing here and soaking in the sound of the waves. We are setting sail into luxury as we explore one of the most exciting part of the cruise, Deck 11. So Deck 11 is kind of like the heart of the party, or you can say chill zone और best spot for selfie and photos. ये सबसे टॉप डेक है शिप का जहां आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। एंड डोंट मिस दिस व्यू फ्रॉम Deck 11 इज अनरियल। चाहे सनराइज हो या सनसेट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोटो स्पॉट ऑन शिप as you can see. And here you can see the nose of the ship. Alright, now we are heading into the sophisticated side of the ship which is deck 10 and this deck is all about slowing things down. चाहे आप कॉकटेल का मजा ले रहे हो या बुक पढ़ रहे हो या समंदर देख रहे हो, deck 10 gives you space to breathe. And if you are done with the sun, step into this elegant indoor area which is cool, quiet and classy. और दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लगाने के लिए भी ये बेस्ट स्पॉट है। Now we are heading into the food court area.
Whether you are here for a quick bite or full meal or just for some midnight snacks, this place has it all. Let's check it out. So first impression was quite good. The space is very bright, vibrant and buzzing. You've got indoor seating with large windows, perfect to enjoy your meal with ocean view. यहाँ पर अलग अलग seating tables है, large group seating tables, tables for two और भी अलग अलग according to your group, where you can sit and enjoy your meal. Now let's talk about what really matters, the food. The food court has multiple cuisine setup, so there is something for everyone. You have got Indian flavor, continental station, Asian counters, salad and charts, desert station, etc. And remember, if you are here, don't just eat and run. Find a seat by the window, breathe it in, and let the sea remind you to slow down. You can sit here for hours sipping coffee with your friend, and let's talk and just watching the waves go by. If you need a little break from excitement, come over here at midnight, which is super peaceful. Stack 11 at midnight, which is very peaceful and scary as well. और इसी के साथ आपको क्रेविंग होने लगे कि कुछ खाया जाए, तो डोंट वरी, उसका इंतजाम भी यहाँ पे है। जस्ट एक डेक नीचे उतरिए और पहुँच जाइए फूड कोर्ट में, जहाँ पे आपको इस वक्त भी खाने का ऑप्शन अवेलेबल है। आप वेकेशंस पे और आपका फिटनेस रूटीन टूट जाए, कॉर्डेलिया पे ये पॉसिबल नहीं है। वेलकम टू द जिम ऑन कॉर्डेलिया क्रूज, वेयर वर्कआउट कम विद एन ओशन व्यू। जिम वॉज क्लीन और काफ़ी स्पेशियस भी था एक क्रूज जिम के हिसाब से, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। चाहे आप ट्रेडमिल वॉकर हो या हार्डकोर लिफ्टर, देव गॉट समथिंग फॉर यू। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे डम्बल, बेंचेस और रेजिस्टेंस मशीन्स हैं। ये बहुत बड़ा कमर्शियल जिम तो नहीं है, बट एक सॉलिड सेशन के लिए मोर देन एनफ है। तो एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ी सी लाइट वेट एक्सरसाइज हमने भी की, कुछ डम्बल्स एंड सम रेजिस्टेंस मशीन्स हमने की। उसके बाद हम डायरेक्टली चल दिए नीचे की तरफ। यहाँ पे मिलता है आपको लॉन्च और एक सिटिंग एरिया, जहाँ बैठ सकते हैं आप। बैठने का और लॉन्च और चेयर्स ये आपको इस क्रूज़ पे भर भर के मिलेंगे। उसके बाद डायरेक्टली जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो ये है आउटर डेक, जहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ और आप घंटों खड़े रह सकते हैं। यहाँ पे खड़े होकर के आप ताड़ सकते हैं, समंदर को देख सकते हैं जब तक आपका दिल ना भरे। आपको दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही दिखाई देगा यहाँ। और समंदर देखने के बाद जब आपका दिल भर जाए तो आप डायरेक्टली आ जाइए डॉम में, जो कि है डेक 10 पे, डॉम ऑडिटोरियम, जहाँ पे होती है डीजे नाइट्स, जहाँ आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, डीजे नाइट एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप डांस के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप दिल भर के डांस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये सिटिंग एरिया, जो कि आपको ऑलमोस्ट सारे ही डेक्स पे मिलेगा, जहाँ जहाँ पे कैबिन्स हैं। केबिन से जैसे आप बाहर निकलते हैं, अपने स्पेस से बाहर निकल के पैसेज से जैसे ही बाहर निकलते हैं, लिफ्ट की तरफ आते हैं, तो वहाँ होता है ये सिटिंग एरिया, जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के लार्ज विंडो से समंदर भी देख सकते हैं, दोस्तों के साथ बहुत सारी गपशप कर सकते हैं। और जब दोस्त ना हो तो खुद की कंपनी एंजॉय कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए, कैमरे से बातें कीजिए। ये कुछ रात के 3 बजे की वीडियो है, जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ और अपने आप से बातें कर रहा हूँ। एक्टिविटी एंड एंजॉयमेंट की क्रूज पे आपको बिल्कुल कमी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपका है डेक 6 गेमिंग आर्केड, जहां मिलते हैं आपको मल्टीपल सेटअप्स ऑफ इंडोर गेम्स लाइक पूल, टेबल टेनिस एंड अदर VR सेटअप्स एंड ऑल, वेयर यू कैन गो एंड प्ले अकॉर्डिंगली। If you are cruising with kids or young at heart, you might find some arcade games and interactivity corners tucked in here too. तो ये है क्रूज का सबसे एक्साइटिंग ऑडिटोरियम कनेक्शन, जहाँ हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और खूब एक्टिविटीज़ हमने यहाँ की। यहाँ के सारे ही गेम से हमने पार्ट लिया। जब समंदर से आपका दिल भर जाए और बोरियत होने लगे, नो टेंशन, देव गॉट मल्टीपल एक्टिविटीज़ फॉर यू। वो आपको बोर होने ही नहीं देंगे, इतनी एक्टिविटीज़ यहाँ पे। हियर सम एक्टिविटीज़ आई एम शेयरिंग विद यू।
ओ माय गॉड, जो हिंदी बोलते हैं वो चले गए। नो 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 नो, करना पड़ेगा। तीन वर्ड है, बॉलीवुड है। पहला वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है। खिड़की। Did you all have fun? All right. Now, very quickly, let's take a picture. Make a funny face. Funny face. Give a pose of your favorite actor, actresses. Favorite pose. Give me a pose of your favorite actor, actresses. Oh yeah. Favorite. If you are into live entertainment or music lover, trust me, you will want to be here every night. When night falls about Cordelia, the spotlight turns to entertainment, and for Chairman's Club members, the experience on an entirely different. No queue, no rushing for good seats, just a private, reserved entrance for Cordelia's spectacular auditorium. And the best part after the show, you can head straight to the chairman's lounge for a nightcap. No crowd, just comfort. Next stop है हमारा Starlight Restaurant. High ceiling, soft lighting, and the perfect mix of modern and classic decor. Just look at the place. The ambience at Starlight is nothing short of luxurious. It's the ideal setting for romantic dinner or classy meal with family. जहाँ की टेबल आपको फील देती है एक लग्जरी का. It's just like you are having dinner in a floating five-star hotel. So after meal, of course, we couldn't skip dessert, and dessert was really yummy. Now next stop है हमारा Marquee Theatre. This is where magic happens. From high energy Bollywood shows to cabaret performances and the musical acts, where you can sit with your friends and enjoy all the shows and their drama called Balle Balle. देख रहे हो देख रहे हो सब फैसिलिटीज मतलब बैठे बैठे सब मिल रहा है सो फाइनली हम पहुंचे विशाखापट्टनम और यह है विशाखापट्टनम का डॉक. 2 दिन का ये सफ़र हमारा कॉर्डेलिया शिप में ये बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहा हमारे लिए. और आई मस्ट से आप जब भी यहाँ पे आओगे, इस ट्रिप पे जब भी आप आओगे तो बहुत कुछ यहाँ से लेके जाओगे. ये एक ट्रिप जो है बहुत डिफरेंट वाइब देता है. आप बहुत सारे ट्रिप्स प्लान करते हैं हम, लेकिन ऐसे ट्रिप्स बहुत रेयरली कोई प्लान करता है. तो आई मस्ट रिकमेंड कि ऐसे ट्रिप्स ज़रूर प्लान करने चाहिए क्योंकि बहुत डिफरेंट वाइब्स होती है ऐसे ट्रिप्स की. सो दिस इज़ इट. यहीं तक हमारा सफ़र था. थैंक यू सो मच.